हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज के चैप्टर 7 को मेरे बचपन के दिन। उसके पाठ पढ़ने से पहले उसकी लेखिका का परिचय देखते हैं, जो कि कहीं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। आपको क्या बात याद रखने की है कि महादेवी वर्मा को हिंदी की आधुनिक मीरा कहा जाता है। आधुनिक मीरा की उपाधि इनको दी गई है। इनका जन्म फर्रुखाबाद शहर में हुआ, उत्तर प्रदेश में, और इंदौर में इनकी शिक्षा हुई। इन्होंने बीए और एमए किया। उसके बाद ये प्रयाग में विद्यापीठ में चली गई, इलाहाबाद। वहाँ इन्होंने लंबे समय तक प्राचार्य पद पर कार्य किया, यानी प्रिंसिपल रह चुकी थी। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया। वे साहित्य संगीत के अलावा पद्म भूषण और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया। इनका देहांत 1987 में हो गया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, गद्य कर लिखा, काव्य लिखा, साहित्य और बहुत सारे सुंदर सुंदर लेख लिखे हैं इन्होंने। इनकी नीरजा, निहार, रश्मि, ये तो बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनकी भाषा कैसी थी? बड़ी सरल अच्छी भाषा में लिखती थी। शब्दों का जो चयन होता था वो बहुत सुंदर होता था। कभी कभी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी करती थी, और प्रतीकात्मकता इनकी खास विशेषता है। छायावादी कवित्री थी ये। तो अब हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका सारांश क्या है बच्चों? मेरे बचपन के दिन में उस समय की स्मृतियों का सजीव चित्रण है, जब वे अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी एक हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है। इनके साथ महादेवी वर्मा स्कूल में, विद्यालय में पढ़ा करती थी। उसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में उनकी सहपाठिनियों, छात्रावास का जीवन, तत्कालिक सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थी का दृष्टिकोण, गांधी जी के साथ मुलाकात, कवि सम्मेलन आदि का सजीव चित्रण किया है, जो हम पाठ पढ़ने जाए। और ये इनका एक संस्मरण है, वो याद करके, अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करके इस पाठ में लिख रही हैं। अपने बचपन की स्मृतियों को तरोताजा करती हुई लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनका जन्म कई पीढ़ियों के बाद हुआ, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्षों तक किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ। मतलब पहले लड़के ही लड़के इनके परिवार में थे, ये अकेली लड़की 200 साल बाद हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। किसी लड़की का जन्म इनके यहाँ नहीं हुआ था। उससे पहले इस परिवार में पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। मतलब पहले का लोग क्या था, पहले के लोग क्या करते थे, लड़का पैदा होगा तो ठीक, लड़की होती थी तो उसको मार देते थे। उन्हें बाबा ने दुर्गा देवी की आराधना के फलस्वरूप महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। उनके बाबा जो थे उन्होंने दुर्गा जी की पूजा करी, और फिर महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। तो उन्होंने इनको मारा नहीं, और इनको इन बच्ची का पालन पोषण किया, और इनका खूब आदर सत्कार हुआ, क्योंकि भगवान की पूजा के बाद ये पैदा हुई थी। उन्हें पहले जैसी लड़कियों की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा। अब जैसे जो समाज में पहले जैसी स्थिति थी लड़कियों की, वैसी परिस्थिति से महादेवी वर्मा को नहीं गुजरना पड़ा। उनकी माता जबलपुर की थी, उन्हें हिंदी से लगाव था। अब अपनी माता के बारे में बता रही है कि मेरी माता को भी हिंदी से बहुत लगाव था। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ाया, और माँ ने लेखिका को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ाई। उनके बाबा ने उसे विदुषी बनाना चाहते थे। विदुषी मतलब बहुत बुद्धिमान, विद्वान बनाना चाहते थे पिताजी। लेखिका ने पंचतंत्र के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ी। उर्दू फारसी में रुचि ना होने के कारण लेखिका उर्दू फारसी न सीख सकी। अब उर्दू फारसी उस समय के ज़माने में बच्चों, मुगलों का समय था, तो उर्दू फारसी हमारे यहाँ उसके बाद से बहुत चलने लगी। लेकिन लेखिका को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने वो नहीं पढ़ी। लेखिका को मिशन स्कूल भेज दिया। मिशन स्कूल जो क्रिश्चियंस के मिशनरी स्कूल होते हैं, वहाँ इनको पढ़ने भेजा गया। वहाँ नए वातावरण में उनका मन न लगा। उसे क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया गया। फिर वहाँ से निकाल करके उनको क्रास्थवेट स्कूल में डाल दिया गया। यहाँ विभिन्न धर्मों की लड़कियाँ थीं। वे सभी एक साथ मेस में खाना खाती थीं। अब जिस स्कूल में ये दोबारा आई 5वीं के बाद, वहाँ पर अलग अलग धर्म की लड़कियाँ भी थीं, और सब एक साथ मेस में, मेस मतलब जो भोजन गृह होता है, वहाँ पर सब एक साथ बैठ करके खाना खाया करती थी। लेखिका को छात्रावास के कमरे में 4 लड़कियों के साथ रहना पड़ा, और जो हॉस्टल था वहाँ कमरे में 4 लड़कियाँ रहती होंगी, जिसमें से पहली साथिन के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान मिली। पहली इनकी जो रूममेट थी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान, नाम याद रखेंगे। वो इनसे 2 साल बड़ी थी। संयोग से दोनों ही कविताएं लिखती थी। अब दोनों ही लेखिका थी, तो दोनों का शौक क्या होगा, कविता लिखना। लेखिका की माँ भी कविता रचना करती थी, और महादेवी वर्मा की जो माँ थी वो भी कविता रचना करती थी, और उनकी माता जी भी करती थी। वह सवेरे, प्रभाती तथा सायंकाल मीरा के पद गाती थी। अब महादेवी वर्मा अपनी माँ के बारे में बता रही है कि मेरी माँ सुबह सुबह प्रभाती गाती थी। प्रभाती, प्रभात के समय जो भगवान की वंदना की जाती है उसको प्रभाती कहते हैं। और शाम को मीरा के पद गाती थी। शाम को मीरा के, कृष्ण के ऊपर बेस जो कद है वो गाती थी। यही सब सुनकर लेखिका ने ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया। अब माँ से सुनते सुनते इनको ब्रज भाषा में इंटरेस्ट हुआ, और ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी लेखनी करी।
परंतु छात्रावास में सुभद्रा कुमारी की देख रेख में खड़ी बोली में लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की खड़ी बोली की एक अच्छी लेखिका थी, तो उनके साथ रहने से ये हिंदी की खड़ी बोली में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। याद रखेंगे बच्चों, शुरुआत ब्रजभाषा से करी, बाद में ये खड़ी बोली हिंदी में लिखने लग गई। वह अपने से सीनियर सुभद्रा से छिपाकर लिखती थी। अब वो अपनी सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाती नहीं थी, छुप करके उनसे लिखती थी। पर जब उसकी लिखी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान को मिली तो उन्होंने पूरे हॉस्टल में सबको दिखा दिया। अब सुभद्रा कुमारी चौहान को इनकी लिखी कविता उन्होंने सबको दिखा दिया, हल्ला मचा दिया कि देखो ये कविता लिखती है। दोनों साथ साथ रचनाएं करती, स्त्री दर्पण पत्रिका में छपने को देती थी। एक पत्रिका थी स्त्री दर्पण, फिर कविताएं जो है वो छपने लगी इनकी। लेखिका यहाँ 1917 में आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। जब स्कूल गई थी तब 1917 था। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। सभी आज़ादी से पहले की बातें हैं। और आनंद भवन स्वतंत्रता संग्रह का केंद्र बन गया। आनंद भवन, इलाहाबाद में जो आनंद भवन है, नेहरू जी का निवास स्थान, वो सत्याग्रह का केंद्र बन गया। यह कवि सम्मेलन में मैडम के साथ जाती जहां हरिऔध, श्री पाठक, रत्नाकर आदि होते। अभी सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ कवि सम्मेलनों में भी जाया करती थी। वहां पर हरिऔध, बड़े बड़े ये लेखक हैं बच्चों, कवि हैं। हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, ये सब बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनके साथ जाकर के ये कविताएं सुनती थी। उनके बीच लेखिका उत्साहपूर्वक कविता पाठ करती और पुरस्कृत होती। फिर महादेवी वर्मा भी अपनी कविताएं सुनाती और फिर इनको पुरस्कार भी मिला करते थे। एक दिन लेखिका को एक कविता पर चांदी का नक्काशीदार सुंदर कटोरा पुरस्कार स्वरूप मिला। अभी एक बार बहुत अच्छी सुनाई तो उनको एक चांदी का कटोरा मिला, उसके ऊपर बड़ी सुंदर नक्काशी थी। उस दिन सुभद्रा कुमारी कवि सम्मेलन में नहीं गई। सुभद्रा कुमारी उस दिन वहां नहीं गई होंगी, अकेली गई होंगी और इनको कटोरा मिला। लेखिका ने जब सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाया तो उन्होंने उसमें खीर बनाकर खिलाने के लिए कहा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा, अच्छा कटोरा मिला है, चलो खीर खिलाओ। इस बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू महात्मा गांधी आए होंगे। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। छात्राएं अपने बचाए जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष हेतु दे दिया करती थी। लेखिका ने भी वह कटोरा गांधी जी को दिखाया और उनके मांगने पर उन्हें दे दिया। पहले क्या होता था, बच्चे जब गांधी जी से मिलते थे या जो भी मिलता था तो जिसके पास जितनी भी सेविंग होती थी वो गांधी जी को दे देते थे कि आप स्वतंत्रता संग्राम में जो पैसे खर्च हो उसमें मेरी तरफ से ये अनुदान है। तो बच्चों ने, छोटी छोटी लड़कियां थी, उन्होंने अपने पास जितने पैसे जमा किए थे वो गांधी जी को दे दिए। इनके पास और कुछ नहीं था, इन्होंने वो कटोरा गांधी जी को दिखाया। गांधी जी ने कहा लाओ दे दो, तो इन्होंने गांधी जी को दे दिया। लेखिका ने जब ये बात सुभद्रा कुमारी को बताई तो उन्होंने खीर खिलाने की बात दोहराई। बोली चाहे पीतल के कटोरे में ही खिलाओ, लेकिन खीर तो तुमको खिलानी पड़ेगी। लेखिका को खुशी थी कि बापू को अपना कटोरा दे दिया, लेकिन महादेवी वर्मा खुश थी कि उन्होंने अपना चांदी का कटोरा किसको दे दिया, बापू को दे दिया, देश के लिए दे दिया। छात्रावास के कमरे से सुभद्रा कुमारी के जाने के बाद उस कमरे में मराठी छात्रा जैबुन्निसा आ गए। अब सुभद्रा कुमारी चौहान इनसे 2 साल बड़ी थी तो वो पहले पास आउट हो गई होंगी, तो वो चली गई। उनकी जगह पर एक छात्रा आ गई, जैबुन्निसा। वह मराठी मिली जुली हिंदी बोलती थी। महाराष्ट्र की थी, वो मिली जुली हिंदी बोलती थी। उसके परिधान भी मराठी होते थे, कपड़े भी वो मराठी स्टाइल के पहनती होगी। उसने कहा मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलूंगी। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। जिस प्रांत से जो लड़कियां आती थी वहाँ की भाषा बोला करती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं तुम वहाँ से आई हो, उत्तर प्रदेश में रह रही तो कैसे बोलोगी, हिंदी बोलो। जो जहाँ का था वो वहाँ की भाषा बोलता था। उस समय हिंदी उर्दू साथ साथ पढ़ते थे। तब हम लोग, मतलब हमारे घर में भी बच्चों, माता पिता जो थे वो हिंदी भी पढ़ते थे और उर्दू भी पढ़ते थे। वो समय इतना ज़्यादा हिंदी उर्दू, हिंदू मुसलमान का झगड़े लड़ाई वाला नहीं था। सभी प्रार्थना में एक साथ खड़े होते और साथ साथ प्रार्थना बोलते थे। कोई लड़ाई झगड़ा दुराव छिपाव नहीं था। लोग साथ में खड़े होकर के प्रार्थना किया करते, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेखिका बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। अभी वहाँ पर जवारा एक जगह है, उसके नवाब रहा करते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। पहले क्या था, राजा महाराजा आए थे, फिर उनकी नवाबी छिन गई, अंग्रेजों ने दबा लिया। मुगल थे राजा महाराजा, अंग्रेज आए तो उन्होंने राजाओं को भगा दिया और उनकी जागीर ले ली थी। बेगम साहिबा को भी सभी ताई कहते थे। जो नवाब साहब की बेगम थी उनको लोग ताई कहते थे। लेखिका तथा अन्य सहेलियां के जन्मदिन नहीं वहीं मनाए जाते थे। वो भी उनके पास जाती थी और उनके अपना जन्मदिन मनाया करती थी। वे अपने बेटे को लेखिका से राखी बंधवाती थी। जो जैबुन्निसा जवारा की नवाब थी बेगम साहिबा, वो अपने बेटे से बंधवाती थी, अपने बेटे को। मतलब आप ये सोचिए, वो मुसलमान थी फिर भी वो लेखिका से कहती थी अच्छा मेरे बेटे को तुम राखी बांधो, मतलब तुम्हारा भाई है वो। तो पहले बच्चों ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो जब बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद तब से ये ज़्यादा जोर पकड़ा और धीरे धीरे तो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने आतंकवाद और ये सब देश को बर्बाद करने के लिए काम शुरू किया।
मुहर्रम में दोनों के कपड़े साथ साथ बनते थे। जब मुहर्रम होता था मुसलमानों का त्यौहार, तो उनके बेटे का भी बनता था और महादेवी वर्मा का भी बनता था, दोनों के कपड़े साथ में बनते थे। लेखिका के छोटे भाई का मनमोहन नाम उन्हीं बेगम साहिबा का दिया था। अभी महादेवी वर्मा का जो भाई था उसका नामकरण भी बेगम साहिबा ने किया था। मतलब यहाँ पे आपको ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान में कितना प्रेम और कितनी एकता थी पहले। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी तथा गोरख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। इनके भाई जो थे वो जम्मू के और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। ऐसा सद्भावपूर्ण वातावरण आज सपने जैसा लगता है। कितना सद्भावपूर्ण वातावरण था, सब एक दूसरे से प्यार करते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का हो। लेकिन आज तो सब सपना लगता है। तात्पर्य यह है कि लेखिका के भाई का वही नाम चल रहा जो बेगम साहिबा ने दिया। उनका नाम मनमोहन रखा तो बेगम साहिबा ने, पर किसी ने ये नहीं कहा नहीं ये तो मुसलमान ने लिखा है नाम, हम नहीं रखेंगे। वही नाम उनका जिंदगी भर चलता रहा। उनके घर हिंदी और उर्दू बोली जाती थी। महादेवी वर्मा के घर उस समय के वातावरण में हिंदू मुस्लिम सब अत्यंत निकट थे। लेखिका कहती है कि वह सपना आज खो गया है। आज क्या हो गया? वो सपना खत्म हो गया। हिंदू और मुस्लिम तो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और हो जाती। काश वो सपना ना होता, सच्चाई होती, तो आज भारत की कथा जो है वो कुछ और होती। आज भारत का जो नक्शा है वो कुछ और होता। हमारा नक्शा कट गया ना बच्चों, इतना बड़ा नक्शा था हमारा, पर उसमें से बांग्लादेश अलग हो गया, फिर पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये सब क्या है? कुछ थोड़े से लोगों ने हमको ही आपस में लड़ा करके और बांट दिया। पहले तो अंग्रेजों ने हमको डिवाइड एंड रूल किया, उसके बाद हमारे ही देश के कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए शासन की लालच में हिंदू मुस्लिम को बांट दिया। और आज हमारा देश जो है वो उस आतंकवाद को अब तक झेल रहा है। अगर ये सब कुछ ना होता तो आज भारत की कथा कुछ और होती। तो महादेवी वर्मा के अपनी पुराने बचपन की यादों को लिखते हुए संस्मृतियां हैं, ये संस्मरण है, ये यादों से लिखा हुआ संस्मरण, स्मरण करके याद करके यादों को लिखना, इसको संस्मरण कहते हैं। ये एक संस्मरण पाठ है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी क्लास रूममेट थी, उनसे 2 साल बड़ी थी। उनसे ही उन्होंने हिंदी में खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। शुरुआत इन्होंने ब्रजभाषा से करी थी और उनके प्रभाव में आकर के इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में लिखा। इनके भाई थे मनमोहन, जो कि उनका नाम जवारा की बेगम ने दिया था और वही नाम उनका चलता रहा बाद तक। जब वो इतने बड़े चांसलर बन गए, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, तब भी उनका नाम वही चलता रहा और बड़े सद्भाव से रहते थे। ये उनको आज सपना सा लगता है। काश ये सपना सच हो जाता तो आज भारत की कथा कुछ और होती। ये छोटा सा पाठ है लेकिन इम्पॉर्टेंट पाठ है बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए। गुड बाय।